कोई कहा जाता है जैविकता हॉटस्पॉट। अब जैविकता तत्स्थल या हॉटस्पॉट होता क्या है? वे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैविकता पाई जाए उसे कहा जाता है जैविकता तत्स्थल। जैविकता तत्स्थल की अवधारणा जो दी थी वो दी थी नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मेयर ने जैविकता तत्स्थल की अवधारणा दी। फिर हमने पढ़ा था कि भारत में कुल 3 जैविकता तत्स्थल या जैविकता हॉटस्पॉट है। फिर हमने पढ़ा कि किसी क्षेत्र को यदि जैविकता तत्स्थल घोषित करना है तो उसकी कुछ शर्तें हैं, 2 शर्तें होती है। नंबर 1 शर्त क्या है कि उस क्षेत्र का में संपूर्ण विश्व का जितना पूरा विश्व है उसका में जितनी भी स्थानगत प्रजाति पाई जाती है उसका 0.5% उस क्षेत्र में पाया जाना चाहिए। यानी उस क्षेत्र में संपूर्ण विश्व की 0.5% से अधिक स्थानगत प्रजाति पाई जाए। और कोई कहीं भी संख्या के हिसाब से कितना हो तो संख्या के हिसाब से कम कितनी होनी चाहिए? 1500 से अधिक। फिर उन्हें पढ़ना है नंबर 2 जो खास बात है उसकी, यानी उसको कैसे घोषित करेंगे किस क्षेत्र को जैविकता तत्स्थल। तो आपने याद रखना है वहाँ का मूल आवास यानी वहाँ पे जो आवासीय भाग है उसका 70% भूभाग उजड़ गया हो, मानवीय आवास का 70% भूभाग उजड़ गया हो, या मानवीय गतिविधियों के कारण उस क्षेत्र का जो अस्तित्व है वो संकट में हो, उस क्षेत्र को जैविकता तत्स्थल घोषित करते हैं। वापस से सुनेंगे। पहले पढ़ी परिभाषा में हमने पढ़ा कि वे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक जैविकता पाई जाए उसे कहा जाता है जैविकता तत्स्थल। फिर हमने पढ़ा कि जैविकता तत्स्थल घोषित करने के लिए जैविकता तत्स्थल की अवधारणा पेश की थी नॉर्मन मेयर ने। फिर हमने पढ़ा भारत में 3 जैविकता तत्स्थल थे। जैविकता तत्स्थल घोषित करने के लिए कुछ शर्तें थी, उन शर्तों के बारे में हमने पढ़ा कि नंबर 1 शर्त क्या थी? उस क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का 0.5% से अधिक स्थानगत प्रजाति पाई जाए और संख्या के हिसाब से कम 1500 स्थानगत प्रजाति हो। 2 नंबर वहाँ मूल आवास का 70% भूभाग मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो? उजड़ गया हो, या वहाँ मानवीय गतिविधियों के कारण क्षेत्र का अस्तित्व संकट में हो। तो जैविकता की परिभाषा हुई, जैविकता की अवधारणा किसने दी, भारत में कितने जैविकता तत्स्थल हैं, फिर जैविकता तत्स्थल घोषित करने की शर्तें। अब हम पढ़ते हैं आगे कि भारत में जो 3 जैविकता तत्स्थल है उनके बारे में। तत्स्थल हैं उन 3 जैविकता तत्स्थल में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यानी एक तो ये और एक ये तो पूर्णतया यानी पूरी तरह से ये हमारे भारत में ही है। तो ये तो पूर्णतया भारत में है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, जबकि इंडो बर्मा का आंशिक यानी कुछ भाग भारत में है। तो याद रखना 3 पाए जाते हैं, 2 पूर्णतया, एक आंशिक रूप से। पूर्णतया पूछे तो पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट, और आंशिक रूप से पूछे तो इंडो बर्मा। अब पूर्णतया में पहला आता है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में कौन कौन से पाए जाते हैं तो उसको याद रखने की ट्रिक है पास। P4 बनता है पश्चिमी बंगाल, A4 बनता है, ये लिख दिया हमने पश्चिमी बंगाल, A4 बनता है असम, फिर A4 बनता है अरुणाचल प्रदेश, चीन के बॉर्डर का एरिया, और S4 बनता है हमारे पास सिक्किम। तो याद रखना है पूर्वी हिमालय जो है वो 4 राज्यों में है। याद रखने की ट्रिक है पास। P4 पश्चिमी बंगाल, A4 असम, A4 अरुणाचल प्रदेश और S4 सिक्किम। यहाँ पर पाए कौन कौन से जाते हैं तो यहाँ पे पाए जाते हैं हिमालयी तहर, हिम तेंदुआ, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है, तो हिमालयी तहर, हिम तेंदुआ, उड़न गिलहरी, और इसके अलावा गांगे डॉल्फिन, यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन पाई जाती है। यहाँ पर गांगे डॉल्फिन, हिम तेंदुआ, हिमालयी तहर और उड़न गिलहरी यहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय जो कि पूर्णतः भारत में पाए जाते हैं 4 राज्यों में पाए जाता है, पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। याद रखने की ट्रिक है पास। दूसरा हमारे पास जो पूर्णतः आता है उसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट केवल और केवल एक ही राज्य में पाया जाता है जिसका नाम है केरल। पश्चिमी घाट के बारे में याद रखना है कि केवल और केवल केरल में पाया जाता है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के अंदर जो पशु पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनमें है मालाबार गंधबिलाव, एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर, ये सारे जीव पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। वापिस से सुनेंगे। पश्चिमी घाट में जो पाया जाता है मालाबार गंधबिलाव, एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर आदि।
उसके बाद हमने पढ़ना है एक इंडो वर्मा, जो कि आंशिक रूप से पाया जाता है। इंडो वर्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भारत, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम। इसको याद रखने की हमारी ट्रिक है, महीर कुमार छाबड़ा, महीर कुमार छाबड़ा क्या लाए? एक तो लाए MI का सेट, साथ में लाए टीवी। तो देखिए V4 बनता है वियतनाम, T4 बनता है थाईलैंड, I4 बनता है इंडिया, M4 बनता है म्यांमार, C4 बनता है चाइना, K4 बनता है कंबोडिया और M4 बनता है मलेशिया। तो याद रखना है अपने ने, ट्रिक है हमारी महीर कुमार छाबड़ा लाए MI का सेट और टीवी। हमारी जो ट्रिक थी, महीर कुमार छाबड़ा लाए MI का सेट और टीवी, इसके अंदर बनता है भारत, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया। तो हमने पढ़ा दो पूरी तरह से थे, एक आंशिक रूप से था। पूरी तरह से पहला पूर्वी हिमालय पास में पाया जाता है, यानी पश्चिमी बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में पाया जाता है। और उड़न गिलहरी, हिमालयी तहर, हिम तेंदुआ और गंगे डॉल्फिन यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा पश्चिमी घाट के बारे में। पूर्वी हिमालय के बाद पश्चिमी घाट केवल और केवल केरल में पाया जाता है। मालाबार, गंधविलाव, एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर यहाँ के प्रमुख जीव हैं। उसके बाद हमने पढ़ा इंडो बर्मा। इंडो बर्मा जो है वो पाया जाता है भारत, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में। तो हमने आगे हमारा जो टॉपिक है वो है गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन क्यों कहा जाता है याद रखना आप, क्योंकि कोरोना के चलते महाभारत देख रहे होंगे, इसमें कैरेक्टर आता है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का जन्म हुआ था गंगा नदी से, इसलिए उनको कहा जाता है गांगेय। क्योंकि कर्ण को पालने वाली राधा थी, इसलिए इसको कहा जाता है राधेय। उसी प्रकार गांगेय का अर्थ होता है गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन नदी, डॉल्फिन मछली। तो याद रखना है गांगेय डॉल्फिन को 2009 में, याद रखना है 2009 में गांगेय डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 2009 में गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसका नदी पारिस्थितिक तंत्र में, यानी जो नदी के कारण पारिस्थितिक तंत्र बनता है उसके अंदर वही महत्व है जो बाघ का वन पारिस्थितिक तंत्र में है। यानी जो बाघ का महत्व है वैसा ही महत्व नदी पारिस्थितिक तंत्र में किसका है? गांगेय डॉल्फिन का। इसलिए गांगेय डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। वैसे भारत का राष्ट्रीय जीव जो है पशु है वो तो है बाघ, लेकिन राष्ट्रीय जलीय जीव अगर पूछा जाए तो कौन है? गांगेय डॉल्फिन। और कब घोषित किया गया? 2009 में। और इसका वही महत्व है जो बाघ का है, वैसा ही नदी पारिस्थितिक तंत्र में महत्व है किसका? गांगेय डॉल्फिन का।